ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी जो गीता पर हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, गीता धर्मशास्त्र और वेदों के निष्णांत हैं, उनके साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गीता के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और गुरु जी ज्ञान वर्षा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद एवं सहृदय सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर हम लोग भक्ति योग नामक 12वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम लोग आज अंतिम श्लोक पर विचार होगा, जिसका स्वरूप है ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। इसमें भगवान ये बतलाते हैं कि व्यक्ति का प्रिय होने के लिए अनेक हेतु जहाँ पर होते हैं, उसमें एक प्रधान हेतु होता है व्यक्ति विशेष के वाक्यों का अक्षरशः पालन करना। आपको सबसे बड़े कष्ट तब होता है जब आपके द्वारा कही हुई बात का लोग अकारण खंडन करते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और विशेष करके जो आपसे ऐसा है कि जो आपका सेवक के रूप में है या पुत्र आदि के रूप में है, शिष्यादि रूप में है और आपके वचनों का पालन नहीं करता है, तो उसमें कष्ट होता है। और वही जब पालन करता है और आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखता है, तो आपके लिए वह अत्यंत प्रिय होता है। ये एक स्वाभाविक स्वरूप। भगवान भी यही बात कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत से गुण हैं, आप बहुत बड़ी भक्ति करते हो, किंतु भक्ति के लिए जो उपाय हमारे द्वारा बतलाए गए हैं वो कैसे हैं? वो धर्मयुक्त है। धर्म्य और अमृतम, धर्म्यामृत, धर्म से युक्त जो अमृत रूप ये वचन है, अर्थात जिनके परिपालन करने से संपूर्ण कष्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है, ऐसे यो वाक्य हैं। और उनको कैसे पालन करना है? यथोक्तम, जैसे वो कहे गए हैं उसी तरह से उनका पालन करना। उसमें अपनी बुद्धि फिर नहीं लगानी। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई हमारी बुद्धि है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग हम क्यों ना करें उनके वाक्य में भी? तात्पर्य है कि जिस वाक्य को किसी महापुरुष के द्वारा उच्चारण होता है, उस वाक्य का वो एक विशेष तात्पर्य को लेकर के होता है, और उस तात्पर्य का संपूर्ण ज्ञान तभी हो सकता है कि जब आपको अक्षरशः उन वाक्यों का परिपालन आपके द्वारा किया जाए। अन्यथा उसका तात्पर्य भी वो भिन्न हो सकता है उसका, क्योंकि आपकी समझ उतनी दूर तक पहुंचती या नहीं पहुंचती है, ये भी एक उसमें कारण होता है। इसलिए रामायण में भी कहा गया है कि जो है मातु पिता और गुरु कै बानी बिनहि विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की जो वाणी है, जो उनको बिना विचारे हुए उसमें कुछ भी अपना नमक मिर्च लगाए बिना
उसको अक्षरशः उसका पालन पालन करना चाहिए। भगवान क्या है? वो परम पिता है, परम 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 पिता परमात्मा स्वरूप है। इसलिए वो कहते हैं ये तू धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। यथोक्त जैसा कहा गया है, भगवान ने जैसा इसमें बताया उन लोगों को कि हमको कौन सा प्रिय, जैसे इसके पूर्व में जो श्लोक है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौने संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिति मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः इत्यादि के रूप में उन्होंने बतलाया। तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है जो भगवान के उक्त वचनों का यथा उक्त उनका परिपालन करता है। परंतु परिपालन करने के समय में कोई ये नहीं है कि जबरदस्ती उसको मनवाया जाए इसलिए उसका पालन करना है। अगर जबरदस्ती समझ करके मजबूरन उसका पालन करता है तो भी उसमें उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो कैसे करना है? श्रद्धाना, अत्यंत श्रद्धा होना चाहिए। और उसके साथ क्या होना चाहिए? मत परमा, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित बुद्धि होना चाहिए। और इस तरह से भक्ति भाव से युक्त होकर के जो व्यक्ति भगवान के द्वारा कहे गए धर्ममय अमृत स्वरूप जो ये कथन है भगवान के द्वारा, वो संपूर्ण प्रक्रिया है भक्ति को प्राप्त करने की या भक्ति के स्वरूप की, उनको यथोचित जो उनका स्नेह भाव से उनका परिपालन करता है, श्रद्धा भाव से युक्त होकर के परिपालन करता है, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के परिपालन करता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हमको अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर परिउपासित का अर्थ ही होता है निष्काम प्रेम भाव से भगवान के द्वारा कथित वाक्यों का श्रद्धा पूर्वक उनका परिपालन करना। यही है परिउपासित का जो है मुख्य स्वरूप है। और अब प्रश्न ये होता है कि यथोक्त शब्द से किनका ग्रहण किया जाए? तो यथोक्त शब्द से भगवान के द्वारा जो कथित हैं, जैसे अनपेक्षा सुचितक्षा उदासीनो गतव्यदा सर्वारंभ प्रत्यागी यो मुक्ता समेत प्रियः इत्यादि जो ये श्लोक हैं, यो न हृष्यति न दोषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ प्रत्यय भक्तिमान में प्रिय नरः इत्यादि, ये सभी जो भगवान के कथन है। क्योंकि जब तक हम उन वचनों का परिपालन नहीं करेंगे तब तक अत्यंत सात्विक स्वरूप हमारा नहीं बनेगा, और जब तक सात्विक स्वरूप नहीं बनेगा तो अत्यंत जो है श्रद्धातिरेक नहीं बनेगा। श्रद्धातिरेक न होने से फिर भगवत समर्पण नहीं बनेगा। जब भगवत समर्पण नहीं बनेगा तो हम उन धर्म में अमृत स्वरूप उनके वचनों का पूरा तरह से परिपालन हम करने में समर्थ ही नहीं होंगे, हमारी उसमें प्रवृत्ति नहीं बनेगी। इसलिए भगवान ने कहा कि आपको इन सब स्वरूपों का ज्ञान करना है। तो इस तरह से भगवान ने भक्ति के स्वरूप की जो पराकाष्ठा है उसका एक सुंदर स्वरूप हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने इस अंतिम पद्य में प्रस्तुत किया। इस प्रकार गुरु जी ने 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भक्ति के स्वरूप की पराकाष्ठा का बहुत ही सुंदर विवेचन किया। हम आपके आभारी हैं, और जो दर्शक हैं और श्रोता हैं उनके भी आभारी हैं। और आप सभी का दिन शुभ हो और ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।